हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हाँ, बॉम्बे, गोवा, जहाँ भी सागर है, जहाँ वहाँ आज स्थिति ये है कि वो दिन भर जाल को साफ करना, उसको अच्छे ढंग से सजाना, फिर उसको रात में लेके जाना, फिर रात भर उस समुंदर में रहना, फिर उसको सुबह मार्केट में लाना, तभी वो बिकेगा, तभी उसके बच्चों का पालन पोषण और उनका जो भी विकास होगा उसी से होता है। यानी देखा जाए कि 24 घंटे उनका समुद्र में ही बीत जाता है, जीवन ही वही है, समुद्र ही वो समुद्र का ही, उसी में पानी पीना, उसी में रहना, उनका पूरा 300 दिन, समझिए साल का 365 दिन ही वही उनका घर है, वही उनका सब कुछ है। अपने समाज का विकास देखिए क्या है कि नदी तालाब जो यहाँ है वो निषादों के नाम पर आवंटित जरूर होता है, लेकिन करने वाला कोई अन्य बिरादरी होता है। अच्छा, तो हम लोगों का नाम केवल रहता है, काम कोई और करता है, पैसा कोई और लगाता है, नाम केवल। तो वो छोटा मोटा, जैसे आप मान लीजिए 100 रुपया लाभ हुआ तो आपको 10 रुपया भी 20 रुपया दे देता है। और समाज अनपढ़ समाज है, शिक्षा नहीं है, तो वो अपने समाज के लोग जैसे अन्य काम को करने में ही अपने को सुख महसूस करते हैं, इसलिए वो अपने बाल बच्चों का पढ़ाई शिक्षा दबाव पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनकी घर की जो निषाद समाज की महिलाएं हैं वो छोटा मोटा काम करके, सब्जी बेच के, उनकी यहाँ दाई का काम करके, सिलाई करके, झाड़ू पोछा लगा के अपने जीविकोपार्जन कर पाती हैं। इसलिए उनके बच्चे शिक्षा से, समाज से, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं रहता। हम लोग समझने की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गांव में चले जाइए तो हम लोगों का जो स्तर है ना, वो आप कोई क्योटा कहेगा, कोई मल्लाहवा कहेगा, हम लोग के समाज के लोग पत्ता, जंगल का पत्ता बीन बीन के किसी तरह सुबह वो आके मार्केट में बेचते हैं, वो चाय वाला लेता है। कोई मुस्लिम समाज में ला के लोग बकरी को पत्ते को खिलाते हैं। पहले लोग शादी विवाह में उस पत्तल से करते थे, लेकिन आज सब चीज़ वो ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोग का समाज समझ लीजिए बहुत ही दुर्दिन के दिनों में काम कर रहा है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राम मिलन साहनी जी, जो मछुआ समाज के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राम मिलन सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मछुआ समाज और फिशरमैन, ये दोनों को आप लेकर चल रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में? देखिए, मछुआ समाज और फिशरमैन समाज एक ही है। हाँ, हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं और ये मछुआ समाज, फिशरमैन समाज जो मछली मारने का काम, आखेट करने का काम करता है, तो हम लोगों का ये सोच है कि समाज को किस तरह से विकास के रास्ते पे लाया जाए, उनका कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो। तो उसके लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपने समाज के लोगों से मिलना, अपने समाज के लोगों से बात करना, कैसे उनका विकास हो, इसके बारे में हम लोगों से चर्चा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी काफ़ी पिछड़े हैं। हाँ। इसलिए कि हम लोगों का जीविकोपार्जन का जो साधन है वो मछली मारना ही है। और वो समाज से इसलिए कटे रहते हैं कि सुबह से शाम तक वो नदी समुंदर में रह के मछली मारना, रात में मारना, सुबह लेके बेचना, फिर उतना अपने बच्चों को, परिवार को वो देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिससे सुबह से शाम हो जाती है समुद्र में ही। ये गुजरात के जो तट हैं वहाँ की बात है। हाँ, बॉम्बे, गोवा, हाँ। जहाँ भी सागर है, जहाँ वहाँ आज स्थिति ये है कि वो दिन भर जाल को साफ करना, उसको अच्छे ढंग से सजाना, फिर उसको रात में लेके जाना, फिर रात भर उस समुंदर में रहना, फिर उसको सुबह मार्केट में लाना, तभी वो बिकेगा, तभी उसके बच्चों का पालन पोषण और उनका जो भी विकास
होगा उसी से होता है। यानी देखा जाए कि 24 घंटे उनका समुद्र में ही बीत जाता है। एकदम जीवन ही वही है, समुद्र ही पूरा। वो समुद्र का ही, उसी में पानी पीना, उसी में रहना, उनका पूरा 300 दिन, समझिए साल का 365 दिन ही वही उनका घर है, वही उनका सब कुछ है। तो अपने अगर जिले में देखा जाए अभी निषाद समाज को, तो क्या स्थिति है? कि वहाँ निषाद समाज यहाँ से ज़्यादा डेवलप है। अच्छा। वो जागरूक समाज हो गया, वो किसी के बहकावे में नहीं होता, अपने परिश्रम के बल पर ही वो अपना सब कुछ करता है। यहाँ यूपी बिहार ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ लोग आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लगाते हैं, काम कम करते हैं। और अपने समाज का विकास देखिए क्या है कि नदी तालाब जो यहाँ है वो निषादों के नाम पर आवंटित जरूर होता है, लेकिन करने वाला कोई अन्य बिरादरी होता है। अच्छा। तो हम लोगों का नाम केवल रहता है, काम कोई और करता है, पैसा कोई और लगाता है, नाम केवल। तो वो छोटा मोटा, जैसे आप मान लीजिए 100 रुपया लाभ हुआ तो आपको 10 रुपया 20 रुपया दे देता है। और समाज अनपढ़ समाज है, शिक्षा नहीं है, तो वो अपने समाज के लोग जैसे अन्य काम को करने में ही अपने को सुख महसूस करते हैं, इसलिए वो अपने बाल बच्चों का पढ़ाई शिक्षा दबाव पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके घर की जो निषाद समाज की महिलाएं हैं वो छोटा मोटा काम करके, सब्जी बेच के, उनकी यहाँ दाई का काम करके, सिलाई करके, झाड़ू पोछा लगा के अपने जीविकापार्जन कर पाती हैं। इसलिए उनके बच्चे शिक्षा से, समाज से, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं रहता है, वो कट जाते हैं। इसलिए समाज में बहुत पीड़ा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि समाज के बच्चों को, सरकार को भी चाहिए कि जो ये निषाद समाज है, दबा कुचला समाज है, तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब विशेष पैकेज हम लोग तो चाहते हैं कि ये भारत सरकार और राज्य सरकार निषाद समाज को आरक्षण दे देता, तो हम लोग के समाज के जो बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, जो स्वास्थ्य उनका नहीं ठीक रहता है, दवा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा से सरकार अगर मदद कर देती तो हम लोगों के भी समाज के बच्चे आज डॉक्टर हो जाते, इंजीनियर हो जाते, IAS PCS हो जाते, और नहीं होता तो एक मानव बन जाते। इंसानियत उनके अंदर भी जब पढ़ लिख लेते तो उनके अंदर हो जाता है। लेकिन वो हाई स्कूल इंटर तक जाते जाते आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती है, तो वो दिल्ली, बम्बई, अन्य प्रदेशों में जाके पेंट पॉलिश का काम, छोटा मोटा काम करके वो अपने समाज से कट जाते। और उसका एक कारण है कि हम लोग एकदम भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाके अपने जात को भी छिपाना पड़ता है, पहचान खत्म हो जा रहा है। और इसीलिए आज हम लोग समझने की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गांव में चले जाइए तो हम लोगों का जो स्तर है ना, वो आप कोई क्योटा कहेगा, कोई मल्लाहवा कहेगा, हम लोग के समाज के लोग पत्ता, जंगल का पत्ता बीन बीन के किसी तरह सुबह वो आके मार्केट में बेचते हैं, वो चाय वाला लेता है। कोई मुस्लिम समाज में ला के लोग बकरी को पत्ते को खिलाते हैं। पहले लोग शादी विवाह में उस पत्तल से करते थे, लेकिन आज सब चीज़ वो ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोग का समाज समझ लिए बहुत ही दुर्दिन के दिनों में काम कर रहा है और रहा है। अच्छा। सर, आप अपने समाज को आगे ले जाने के लिए अपने तरफ से अभी क्या क्या रणनीति अपनाए हैं, इसके बारे में? हम लोग देखिए भैया, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी गांव में छोटा छोटा कैंप लगा के उनके स्वास्थ्य के चेक कराया जाता है। और बुज़ुर्गों के लिए जैसे स्वास्थ्य के लिए उनको चश्मा दिलाना, ठंडी में कंबल बांटना, रजाई बांटना, और जो हम लोगों के समाज के लोगों से जो चंदा मिल जाता है उसको इकट्ठा करके जो गरीब बहनें हैं उनकी शादी विवाह के लिए भी हम लोग काम करते हैं। और आगे भी निरंतर किया जाएगा, जिससे कि समाज में थोड़ा बहुत उत्थान हो सके, हम लोग भी इस समाज में भागीदारी के रूप में काम कर सकें। अभी हमारे एनेक्सी भवन में देखा जाए तो MLC जयप्रकाश निषाद जी अपने संजय कुमार निषाद जी कैबिनेट मंत्री के बीच में जो अभी नोक-झोंक हुआ है एनेक्सी भवन में, उसको लेकर के आपका क्या राय है? क्योंकि दोनों वर्ग एक ही हैं, तो आपका क्या विचार है? उसमें देखिए, आज दोनों लोग एक समाज से हैं, एक ज़िले से हैं। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं
और ये भी मंत्री हैं, ये वर्तमान में हैं, काफ़ी सशक्त हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और समाज एकजुट है, वो भी निषाद हैं, वो भी हाँ, निषाद हैं, तो हम लोग जब आपस में लड़ेंगे तो उसका लाभ तीसरा लेगा। अब मैं बड़ा कि तुम बड़ा, ये कहने से कोई फायदा नहीं। वो भी निषाद की बात करते हैं, आप भी निषाद की बात करते हैं, तो इसमें जो ये मैसेज गया है वो बहुत अच्छा नहीं गया है और समाज इससे ठगा महसूस कर रहा है कि इन नेताओं के चक्कर में समाज आज जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम समाज से भी अपील करते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के कहने पे आप अपना नहीं करिए, ये राजनीति में आपको झोंक देंगे, इससे उनका लाभ हो जाएगा व्यक्तिगत, लेकिन समाज का लाभ नहीं हो पाएगा। कहना यह था कि देखिए, आप चंद बच्चों जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको लेके आप जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इससे उनका कोई उत्थान नहीं होने। उनके लिए आप कोई स्कूल खोलिए, कोई सामाजिक काम करिए, जिससे उनके बाल बच्चों का, वो अभी 18 साल के लड़के हैं, 16 साल के बच्चे हैं जो कि अभी कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उनको आप राजनीति में अभी कोई घटना घट जाती तो कितने लोग, क्या होता है, एक सरकारी इनेक्सी भवन है, कोई सामान्य चीज़ नहीं, कोई घर नहीं है, वो एक VIP जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग आके टिकते हैं। वहाँ आपका ये जो देख के मन बहुत, मतलब जो आप लोगों ने किया, ये समाज देख रहा है और आने वाला समय में समाज कहाँ जाएगा वो किसी के कहने पे नहीं जाएगा, चाहे वो मंत्री जी हो चाहे जो भी हो, दोनों लोगों को इसमें अपने संयम से साथ चलना चाहिए और समाज को एकजुट करने में सबको साथ चलना चाहिए। वो बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, वो उनसे उम्र में भी छोटे हैं, इसलिए उनको बड़ा दिल अपनाना चाहिए। उनके पास संसाधन भी है, वो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनको तो और बड़ा दिल करना चाहिए था और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए एक समीकरण बनाना चाहिए था, जो बात आपको केंद्र सरकार को जाती कि मछुआ समाज को, जो कि आरक्षण ही मूल उद्देश्य है, वो आपका भी उद्देश्य है, इनका भी उद्देश्य, दोनों लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अगर समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो आने वाले समय में हम लोगों का समाज भी आगे बढ़ जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। सीधे तौर पे देखा जाए तो ये निंदनीय घटना है। अभी मछुआ समाज है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं, कहीं पे कुछ हैं, कहीं पे कुछ हैं। तो अभी कितने प्रकार के संगठन हैं अपने पूरे इंडिया में इस तरह? करीब करीब हमको लगता है कि 500 से ऊपर ये संगठन है, जो कि हर प्रदेशों में अलग अलग हैं और सबका मूल काम है कि समाज का कैसे विकास हो। वो उसमें राजनीति नहीं होता है। आज क्या है, नेता अपने कोई किसी दल में है, कोई किसी दल में है, वो अपना निस्वार्थ सिद्ध कर लेता है, लेकिन वो समाज को विकास के रास्ते पे नहीं ला पाता है। वोट तो वो समाज का लेता है, लेकिन काम वो अपना करता है और उस दल का करता है जिस दल का वो नेता होता है। तो हम लोगों का नेता से भी कहना चाहिए कि भाई पहले समाज है तब ये दल है। अगर समाज नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं रहेंगे, आज जब हम नहीं रहेंगे तो ये व्यवस्था नहीं चलेगा। इसलिए आप संगठित रहिए, मजबूत रहिए, तब ये समाज आपको कुछ हक मांग सकते हैं और तब ये सरकार हक आपको देगी। मछुआरा समाज को आगे ले जाने में सबका योगदान होना जरूरी है। ऐसे में क्या रणनीति अपनाया जाए, आप उन्हें क्या राय देंगे? भैया हमारा ये राय है कि देखिए, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कि इस जनमानस से सबसे छोटा है, जो अपने झोपड़ी में रहता है, वो सुबह शाम आखेट करता है, वो नदी तालाब में जाएगा सुबह जाल लेके, 2 किलो मछली मारेगा, 3 को वो ला के मंडी में बेचता है, 300-400 रुपया मिलता है। आज उसी से उसका परिवार चलता है, 4 बच्चों का है परिवार, 5 बच्चे हैं, तो उसे उसका जीविका चलता है। तो वो किसी भी राजनीतिक रूप से वो खाली एक वोट देने का एक तरीका हो गया है और वो समाज के नाम पर। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप समाज से ऊपर उठ के और देश के लिए और समाज के लिए काम करिए, तभी आपका और सबका विकास होगा और समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। ये समाज देख रहा है, जनता देख रही कि आप कर क्या रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि समाज के विकास के लिए छोटी छोटी टोली में बना के, जो हमसे हो सकता है, जो आपसे हो सकता है, आप हम लोग निषाद समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों का विकास
आप भी करिए, आप पद पे हैं, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, हाँ। लेकिन आप किस मद में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो हमारा आपसे भी अपील है कि आप समाज के बारे में ध्यान दीजिए और समाज का विकास के लिए दिन रात आप लगिए, और इससे अपना भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। सर, मछुआ समाज को लेकर के ये तो रही सबकी बातें, लेकिन आपका पर्सनल विजन क्या है? आप कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, या आने वाले समय में मछुआ समाज को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, हमारा विजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो सबसे निचली पायदान का व्यक्ति हो, वो कम से कम शिक्षा मिल जाए उसको, उसके बच्चे आने वाले कल को हम लोग के सामने पैदल कहीं खड़ा होकर बात कर सके, कहीं वो जाने में, पुलिस थाने में जाने में बात कर सके। आज क्या है कि अगर घर पे किसी निषाद समाज के यहाँ एक पुलिस चला जाता है तो वो घबरा जाता है, वो किसी अन्य व्यक्ति को, वहाँ लोकल नेता को पकड़ता है, वो नेता उससे 10-5 हज़ार लेके अपने मध्यस्थता करके उसका जो महीनों 2 महीनों का कमाई है 2 मिनट में वो थाना चौकी पे दे देता है, इसलिए कि उसके पास शिक्षा नहीं है, वो वहाँ बतिया नहीं पाएगा, इसलिए अपने माध्यम को दूसरे के थ्रू लगाता है। और उसी का कारण है कि जो शिक्षा न होने के कारण हम घबरा जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हाँ, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। जी। सर, आप सोशल वर्क भी करते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं, आप कैसे करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हम लोग देखिए, जो गरीब असहाय लोग हैं, जो अपने बेटियों की शादी विवाह नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग का संगठन है, उसमें सब जुटा के पैसा चंदा जुटा के उन बेटियों की शादी विवाह कराया जाता है जो वाकई वो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों के गांव-गांव में हम लोग जाते हैं तो पता चल जाता है, लोग बताते हैं कि तो ये केवल अपने ही समाज के लोगों को कराते हैं, या अदर जो समाज के लोग हैं उनका भी शादी आप कराते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी चार पानी में कार्यक्रम हुआ है, तो उसमें अन्य समाज भी, मौर्य समाज था, मुस्लिम समाज भी थे, जो गरीब हैं, जो वहाँ आ जाते हैं, तो हम लोग उनकी भी देख लेते हैं। अच्छा। लेकिन विशेष तौर पर निषाद समाज के लोग ज़्यादा होते हैं। हम लोग थोड़ा अपने समाज में हैं भी, तो हम लोगों का लगाव ज़्यादा है। हाँ। लेकिन अगर कोई आता है तो उसका भी मदद होता है, उसमें ये भेदभाव नहीं है कि आप क्यों आए हैं, क्यों नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका भी सहयोग है, उनके समाज के लोगों से हम लोग बात करते हैं, तो वो लोग भी आगे आके बढ़ चढ़ के हम लोगों के सहयोग करते हैं और शादी विवाह करवाते भी। अभी बात हो रही थी हम लोगों की, तो आप बोले कि शिक्षा की कमी के कारण जितनी कमाई होती है, एक पुलिस आता है और पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद सारी कमाई वहाँ पे अपनी दे देता है, शिक्षा की कमी के कारण। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपके समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि देखिए, आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आज जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की फ़ीस है 25,000 20,000 रुपया सालाना है, वो आदमी 5-6 हज़ार रुपया कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला नहीं बियर कर पाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिससे जो सरकारी विद्यालय है, जो उसमें दाखिला कराया जाए, जो बच्चे उससे अच्छे हैं उनको कोचिंग समाज के लोगों की तरफ से कराया जाए। फिर जो बच्चे आ जाते हैं नवोदय विद्यालय में, उनका एडमिशन कराया जाता है। जो जिस ट्रेड का होता है उसमें समाज के लोगों से चंदा लेके उनके फीस का, एडमिशन का करा के हम लोग उनका मदद करते हैं और उन बच्चों को हम लोग एडमिशन कराते हैं। वो बच्चे काफ़ी क्वालिफाई भी करे हैं, कुछ उसमें आर्मी में भी गए हैं, कुछ यूपी पुलिस में भी हुए हैं, कुछ अच्छे शिक्षक भी हुए हैं। तो समाज आगे बढ़ रहा है और भी ज़रूरत है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि जो लोग समाज के हैं, जो बाहर हैं देश, मतलब मान लीजिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तो उनसे भी हम अपील करेंगे कि अपने जो गोरखपुर के रहने वाले हैं अगल बगल, तो वो भी कुछ अपना सहयोग करें, जिससे समाज के बच्चे अपने गांव मोहल्ले में, अपने अगल बगल के लोगों के जो बच्चे गरीब हैं उनको आप थोड़ा आर्थिक मदद कर दीजिएगा, तो वो बच्चे काफ़ी आगे चले जाएंगे, जिससे आपका और समाज का भी नाम होगा। ये हमारी अपील है। भारत के कुछ लोग हैं जो मानते हैं समाजवाद या धर्म के नाम पे किसी समूह को बंटवारा न किया जाए, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या राय है? देखिए, भारत एक सनातन धर्म का देश है,
यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, सब लोग अमन चैन से रह रहे हैं। लेकिन हमारा ये है कि सब धर्म एक समान है। यहाँ कोई किसी अपने हर धर्म को मानने वाला है। मुस्लिम है वो अपने धर्म को मान रहा है, हिंदू है अपने धर्म में, ईसाई है, पंजाबी है अपने धर्म को। तो यहाँ कोई भेद नहीं है। हाँ। भेद केवल ये है, देखिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आज जो समाज है वो देखिए सब कुछ देख रहा है। पहले की अपेक्षा आजकल प्रिंट मीडिया है, आपके चैनल है, छोटे छोटे लोग आज मोबाइल पे लोग देख रहे हैं, तो हर चीज़ आज रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसका बड़ा मैसेज जा रहा है। तो हम आप समझ लीजिए अब किसी की प्रतिभा को रोक नहीं पाएंगे। आने वाला जो कल होगा हमसे अच्छा होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम 6 के बाद ABCD पढ़े हैं, इसलिए हम लोग पटरी पे गए, अपने बस्ते में ही बोरा रखे, टाट पे बैठे। किसी तरह हम लोग की गरीबी था। मेरे पिताजी सिलाई करते थे, मेरी माँ मजदूरी करती थी दूसरे के खेतों में, लेकिन पिताजी ने कहा कि आप पढ़ो। तो मैं BA किया, MA किया, पढ़ाई भी किया, ट्यूशन भी पढ़ाया और संघर्ष किया। तो मन में ये आया कि हम लोग इतना किए लेकिन समाज की भला नहीं हो पाती। अगर हम अपना भला कर लेते तो अपना होता। लेकिन आज हम लोग समाज में जा रहे हैं तो हम लोगों का भी वो लोग मान सम्मान करते हैं कि आइए भैया आइए, आप लोगों ने ये मदद किया, ये काम किया, इस बच्चे का हम लोगों ने, किसी का अगर दवा कराना है, अभी एक बच्चे का पैर टूट गया था, हम लोग 6-7 हज़ार रुपया उनको मदद करके ले गए, सदर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराए और डॉक्टर साहब से आग्रह किए तो उन्होंने कहा कि चलिए इस लड़के का जो दवा है वो सरकारी के तरफ से हो जाएगा, आप लोगों को बहुत आने की जरूरत है। तो हम लोग जब लगते हैं, समाज के लोग लगते हैं तो लोग भी सहयोग करते हैं, ऐसी समझ नहीं है सर। राम मिलन सर, आप जाते जाते जो भी मछुआ समाज है या आपने जो भी भारत के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या संदेश देंगे या क्या अपील करेंगे? हम फिशरमैन समाज से आते हैं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के जहाँ भी नदी तालाब के किनारे हमारी जातियाँ रहती हैं। हाँ। चाहे आप गोरखपुर देख लीजिए, राप्ती के किनारे हैं, आप प्रयागराज चले जाइए वहाँ है, सारे जहाँ भी नदी है, आप अयोध्या चले जाइए तो निषाद समाज जहाँ भी नदी और समुंदर है वहीं है और वो अपने को वहीं सुकून महसूस करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी निषाद राज ने नाव पार लगाया था। उसीलिए हम ये राम राज्य है तो हम चाहते हैं कि हम लोग का भी नैया पार समाज का लगे। और सरकार से और सबसे अपील है कि आज अपने बाल बच्चों को एक रोटी आप कम खाइए, एक टाइम कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छे रास्ते पर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव बनाइए, जिससे कि आप समाज का भला होगा, अपना भला होगा, अपने माँ बाप का भला होगा, आपका नाम होगा। और स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों ने आज देश भारतवर्ष में उनका एक नाम इसलिए है कि उन्होंने सब कुछ एक राजा के घर के होके छोड़ दिया और त्याग किया। आज तो हम लोग को भी उनके आदर्शों पे चल के, ये राम रहीम की धरती है, यहाँ सबका समान अधिकार इस देश पर है और आने वाला कल बहुत ही सुनहरा होगा। और हम अपने समाज, निषाद समाज, फिशरमैन समाज से अपील कर रहे हैं कि जहाँ भी आप रहिए अपने समाज के लोगों को इकट्ठा रखिए। एकजुटता में ही भला है। आपके 5 उंगली है, खड़ा है, इसका वो ताकत नहीं है। जब ये मुट्ठी बन जाएगी तो एक फौलाद हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए आप औलाद बनिए और समाज के लिए बनिए, न कि किसी अन्य चीज़ के लिए बनिए। दिशा को मत बदलिए और जब समाज रहेगा, समाज आगे जाएगा तो आपका ही नाम होगा, अपना देश आगे बढ़ेगा। जब एक समाज अच्छी शिक्षा पाएगा तो निश्चित तौर पे अपना देश आगे बढ़ेगा और समाज से ही देश बना है। कल अच्छा होगा और भी अच्छा होगा। जिस देश में सुई नहीं होती थी, आज फाइटर प्लेन, महिलाएं क्या नहीं कर रही, हवाई जहाज उड़ा रही, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो आज देश की स्थिति बहुत काफ़ी आगे है और ये देश धन्य है भारतवर्ष के लोग। भारत ये देश, ये गोरक्षनाथ की धरती कि आज हम लोग गोरखपुर में हैं। ये मुछंदर नाथ की धरती है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। बगल में हमारा नेपाल है जो कि आज देखिए सीता जी का वहाँ, सीता जी तो हम लोग तो ये
जनकपुर है। हाँ। हम लोग तो यहाँ सरजू पार के लोग हैं। हम लोग तो रामवंशी हैं। तो ये हम लोग की ये धर्म प्रधान देश है। हाँ। इसमें हम लोग कहीं हिंसा का जगह ही नहीं है। और ये समाज निषाद समाज जो श्री रामचंद्र जी को अपने गले लगाया, आज जब वो अपने राज तिलक में केवल श्री रामचंद्र जी ने अपने एक मित्र निषाद राज को ही उन्होंने पत्र बुलाया था, निमंत्रण पत्र दिया था और किसी को नहीं दिया था। वो निषाद समाज है। अगर आप गले लगाएंगे तो ये निषाद समाज आपको 4 गुना गला लगाएगा, आपको राजा रंग से राजा बना देगा। ये निषाद समाज है। क्या बात है सर, आपके विजन और मिशन को देख करके हमें लग रहा है कि आने वाले समय में मछुआरा समाज तो आगे जाएगा ही और अपना देश भी आगे जाएगा। राम मिलन सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये थे हमारे साथ राम मिलन जी, जो मछुआ समाज के जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे हमने बातें की मछुआ समाज को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बातचीत बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।